जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको ज़रूर दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना सारा प्रेम करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अब आगे क्या लेकर आ रहा है आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में। वैसे तो भाग्य नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो अपना जीवन, जो अपनी ज़िंदगी कर्मों के आधार पर, जैसे कि बिना सोचे समझे सोए सोए जीते हैं, उनका ज़रूर भाग्य होता है। उनके ज़रूर कर्म उनका भाग्य निर्धारित कर देते हैं। कैसे? जैसे कि जानवरों का भाग्य होता है, पशुओं का भाग्य होता है, मनुष्य का कोई भाग्य नहीं होता। लेकिन जो अपने कर्मों से ऊपर ना उठना चाहे, जो अपनी मनुष्यता से ऊपर ना उठना चाहे, जो अच्छे कर्म ना करना चाहे, जो चीज़ों को बदलना ना चाहे, तो फिर उसका भाग्य होता है। या फिर आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो अब कट नहीं सकते, अब उनका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो आपकी वाणी आपका कर्म बनती है और आपका कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप भाग्य का मतलब समझ गए होंगे। और हाँ, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, वो अपनी डेस्टिनी अपने हिसाब से लिखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जिनके बहुत सारे कर्मा हैं, कई जन्मों के कुछ संस्कार हैं, संचित संस्कार हैं, कर्मा हैं, तो फिर उनका भाग्य होता है, डेफिनेटली होता है। एक कुत्ता रईसों के घर में पलता बढ़ता है, बेड पे सोता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, और एक को रोटी भी नसीब नहीं होती। उसका भी अपना अपना कर्मा है, अपना अपना भाग्य है। ऐसा ही मनुष्य का भी होता है। ठीक है, तो आपको एक बुक चूज़ करनी है। लंबी सी गहरी सांस लेके ईश्वर का नाम लेके, मन में 3 बार अपना नाम लेकर एक बुक चूज़ करिए, एक नंबर चूज़ करिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप वहाँ पर जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे बुक करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि अब ज़िंदगी आगे क्या लेकर आ रही है, अब आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस जन्म में जाने अनजाने, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को हर्ट किया है, मैंने किसी का बुरा किया है, पर मेरे साथ क्यों? तो क्या मेरे कुछ पूर्व जन्म के कर्मा हैं? क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारा विचार हमारे कर्म बनते हैं। जो हम सोचते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, फिर हम उसको एक क्रिया दे देते हैं, हम कर्म करते हैं, क्योंकि वो विचार सक्रिय हो जाते हैं और कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ें सोचते हैं, किस तरह की चीज़ें अपने कर्म में लाते हैं। ठीक है, तो आप जो हैं हर वक्त यही सोचते हैं कि ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो हर फील्ड में मुझे असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसा कौन सा पाप, ऐसा कौन सा अपराध किया है मैंने जो हर जगह मुझे धोखा और अपमानित होना पड़ता है। क्यों हर बार मुझे टूटना पड़ता है? और वफा की उम्मीद तो जैसे लगता है कि किसी से की ही नहीं जा सकती, चाहे प्यार हो, परिवार हो, या फिर ऑफिस में कोई हो, कहीं पर भी।
तो आपको लगता है कि आपने कुछ बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? हम आपको बताएं, भाग्य जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम कोई कर्म नहीं करते उस चीज़ को हटाने के लिए जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, और हम इसको ये मानकर एक्सेप्ट कर ले कि अरे ये तो हमारी किस्मत में था, होनी थी, भाग्य था, अब किस्मत में लिखा कौन टाल सकता है। अगर आप टालने की कोशिश करते, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे इस बात से स्वीकार मत करिए कि ये मेरे किस्मत में लिखा है। इवन उसको रोकने के भी उपाय हैं, उसको काटने के भी उपाय हैं। बस आज आप ये समझिए कि जो अभी हम आपकी करंट सिचुएशन देख रहे हैं, जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते तो ये चीज़ें बहुत कम होकर आपको मिलती। इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में भूचाल नहीं आता। हम देख रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे आपकी कंडीशन। रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखे मिले आपको। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वहाँ पर आप स्टक हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत की है, एफर्ट्स बहुत लगाए हैं हर चीज़ में, पर सफलता कहीं से नहीं मिल रही है। मुझ में कमी है, मैं गलत रास्ता चुनती हूँ, या फिर किसी ने कुछ करवा धरवा रखा है मेरी ज़िंदगी में। आजकल ये ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ब्लैक मैजिक। हमारे पास इस टाइम पे आप ऐसा समझिए कि 90% रीडिंग आती है ब्लैक मैजिक के ऊपर। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ असफलता आ रही है या फिर कुछ ऐसा, तो उनको लगता है कि कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर। हम आपको बताएं कि ब्लैक मैजिक कराने के लिए भी लाखों रुपए लग जाते हैं। उसकी जो पूजा पाठ होते हैं ना, वो भी बड़े विधि विधान से होता है, ब्लैक मैजिक भी। ठीक है, तो यदि आपको कभी किसी पर शक होना कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, कभी कभी ब्लैक मैजिक नहीं, कभी कभी कुछ ग्रहों की दशाएं होती हैं, कहीं कभी कभी कुछ हमारे अपने कर्मा होते हैं, कभी कभी कुछ परमात्मा हमें लेसन देने के लिए भी कर रहे होते हैं, पर हम उसे ब्लैक मैजिक पे लेके बैठ जाते हैं और दूसरों को कोस रहे होते हैं। आप जो है ना, पाइल नंबर 1, आपका मन बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा। आपके मन में स्थिरता नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 दुश्मन आपके दिमाग में बैठे रहते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपको, बहुत जल्दी। जैसे एक संकल्प होता है ना किसी का कि मुझे ये काम करना है, आप कोई भी काम ठानते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते, आपका मन निराश हो जाता है, आप जस्ट दूसरा काम छेड़ देते हैं। अरे इसमें कुछ हुआ नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कुछ होना है, दूसरा काम करेंगे। अरे किसी भी चीज़ को समय देना पड़ता है। तो आपके मन में ना स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, आपका मन बहुत बेचैन है, अशांत है, और इस अशांत मन की वजह से आप किसी से भी ढंग से बात नहीं करते। आपको लग रहा है कि आपके बर्ताव में क्या परिवर्तन है, आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है, महसूस हो रहा है आपको इस चीज़ का। हम समझ रहे हैं जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ पास्ट में। ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, हर एक रिश्ते ने दुखाया है दिल आपका, हर एक रिश्ते ने दिल तोड़ा है आपका, हर एक रिश्ते ने फ़ायदा उठाया है आपका। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य भी बुरा होगा। एक सबक लिया है, आप में वो पावर है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी, हम आपको बताएं, राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हैं, और वो आपकी किस्मत में भी लिखा हुआ है। आपने ऐसा कोई बुरा पाप नहीं किया है, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको लेसन देने के लिए हो रही हैं, और जो भी आपका कर्मा था वो आप समझिए कि 90% तक वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, 90% तक। तो अब आपको उम्मीद नहीं हारनी है। आप ना अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पर भी निकाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ कुछ लोगों की बात करते हैं, किसी से आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, कुछ लोगों ने लव मैरिज की भी थी, कुछ लोग उसे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिल भी गया, आपने उसे बहुत मैनिफेस्ट किया। इवन इतना ध्यान आपने अपने करियर पर नहीं लगाया जितना उस इंसान पर लगाया आपने।
आपने अपने करियर में सफलता पाने के लिए इतनी प्रार्थनाएं, इतनी मन्नतें नहीं मांगी जितनी आपने उस इंसान को पाने के लिए की। लेकिन आपको बदले में बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा मिला है। तो आपका क्या हुआ? आप बिल्कुल टूट गए, बदले की भावना में आ गए, गुस्से में आ गए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बदला लेना समस्या का समाधान नहीं है, खुद को पूरी तरह से बदल देना समस्या का समाधान है। बदला लेने से क्या होता है? दिल को सुकून नहीं मिलता। अपने आप को इस कदर बदल दो कि सामने वाला आपको खोकर अफसोस करे, पछतावा करे। वो करना है आपको। अभी पास्ट में आपको यहाँ पर हम आपको सही बताएं, 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है हर चीज़ के लिए, रिश्ते के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, अपनों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपने जैसे होता है ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना, आपने कर्म करना ही छोड़ दिया है। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया है और आप बिल्कुल हैंगमैन की स्थिति में आ गए हैं। जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा जब ज़िंदगी में, तो अब क्या करना है करके, अब जो होगा देखा जाएगा। आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। और आपको ये सोचकर आपने छोड़ दिया है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अब आगे मेहनत करके भी क्या करना, आगे भी कुछ नहीं होगा, इस भाव से आपने छोड़ा है। और कहीं ना कहीं वही नेगेटिविटी आप सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आगे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बताएं कि आप एक इतनी टैलेंटेड, इतनी प्रतिभाशाली आत्मा हैं कि आप अगर अपने मन को शांत कर ले, अपने मन को स्टेबल कर ले, अपने मन को कंट्रोल कर ले। मन होता है ना, मन कभी हमारी ज़िंदगी में हमें सही रास्ते की तरफ नहीं ले जाता। अगर मन को हम सही शिक्षा नहीं देते हैं, अगर मन को हम सही चीज़ों में नहीं लगाते हैं, ठीक है, मन की चंचलता समाप्त नहीं होती और मन इंसान को बर्बाद कर देता है। आप कभी ध्यान में बैठो, ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं, ऐसी ऐसी बातें जैसी ज़िंदगी में आपने सोची ना हो। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी पैर सीधा करो, ऐसे नॉर्मल आप घंटों बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे आपने सोचा कि मेरे को ध्यान करना है, तो बस ये मन आपको कहेगा अरे क्या, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के तर्क कुतर्क करेगा। क्या करना ध्यान करके, आंखें बंद करके बैठने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मन चाहता है कि आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाएं। मन पता है कौन है? आपने वो कथा सुनी है जिसमें माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था? ये महिषासुर ही, असुर ही हमारा मन है और हमारे अंदर बैठ के दुनिया भर के विकार उत्पन्न करता रहता है, जो हमें हमारे करियर की तरफ, हमें हमारी ज़िंदगी की तरफ आगे नहीं बढ़ने देता, हमें हमारे उद्देश्य की तरफ आगे नहीं आने देता। इतने विकार उत्पन्न करता है कि हम उसके विकारों में खो जाते हैं, उलझ जाते हैं और बस सब अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है? हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना होता है। जैसे कि महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शक्तियों को एकत्रित करके माँ भगवती की उत्पत्ति की थी। माँ दुर्गा उत्पन्न हुई, उन्होंने महिषासुर का वध किया। ऐसे ही आप भी अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करिए, आपके 7 चक्रों में जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करके, ठीक है, आप भी अपने अंदर के महिष का वध कर दीजिए और अपने मन को शांत करिए। जो आपका उद्देश्य है, आपके जन्म लेने का जो उद्देश्य है, जो आप इस पृथ्वी पर करना चाहते हैं, नेम फेम जो भी पाना चाहते हैं, फिर आप उसमें लग जाइए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो हम आपका भाग्य देख रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी देख रहे हैं, वो आने वाले समय में बहुत अच्छी है। लेकिन आपको, आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना है कि आपको अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा। जो बेकार की चीज़ों में उलझा हुआ है वहाँ से हटा के उसे सतमार्ग पे लाना होगा, शांति का रास्ता ढूंढना होगा। यूँ डिमोटिवेट हो जाने से, यूँ परेशान हो जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हम देख रहे हैं आगे चल के भाग्य में, तो हम आपसे कहते हैं कि जो आने वाला समय है, अभी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आने वाले समय में फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। बस आप अपने आप को बदल लीजिए। आप
आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं काम बदल दूँ तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मैं इंसान बदल दूँ तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मैं घर मकान बदल दूँ तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, इन सब को मत बदलिए, अपने आप को बदलिए। अपने आप को बदल देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको अभी जिस इंसान से धोखा मिला है, हमें नहीं पता कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, हम ज़्यादा डीप रीडिंग नहीं कर रहे हैं आज यहाँ पे। बस इतना बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ आने वाले समय में बहुत अच्छी होगी, बहुत मतलब बहुत अच्छी। एक ऐसा इंसान आपके जीवन में होगा जो आपको समझेगा, हर तरह से आपको समझेगा, सपोर्ट करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, आपके दुख सुख में आपका साथ देगा, ठीक है। और जैसे कि एक सोल लेवल का लव, एक सोलफुल लव, इस तरह का प्रेम होगा आप दोनों के बीच में। करियर में आने वाले समय में आपके पास एक दो नहीं कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मतलब एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनेंगे आप। और आपकी हेल्थ भी आने वाले समय में बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी। बस आप में कोई कमी नहीं है, दूर दूर तक आप में कोई कमी नहीं है। बस आप अपने मन को शांत करिए। आपके मन की वजह से आपका सब कुछ आपसे दूर होता चला जा रहा है। आपके गुस्से पर जो आपका कंट्रोल नहीं है, आपका जो रूड बिहेवियर होता है, आपका जो बात करने का लहजा होता है, उससे आप बहुत कुछ गंवा बैठे हैं और आगे भी गंवाते रहेंगे अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो, ठीक है। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा महत्व दीजिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा महत्व दीजिए। हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया है, ठीक है। अपना इनर वर्क करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। आप स्टार्टिंग में आनापानसती कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी एक मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसकी आप चैंटिंग करिए। आप ऐसा टाइम बना लीजिए कि मुझे 10 मिनट तक पंचाक्षरी मंत्र हो या फिर द्वादशाक्षर मंत्र हो, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर कोई भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी जिन भी देवी देवता से आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ, कुछ भी एक टाइम बना लीजिए कि और अपने मन को एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हर हाल में मुझे 1 घंटे आधे घंटे ये करना है तो करना है। अब तुम उस वक्त चाहे पैर दर्द करवाओ, कमर दर्द करवाओ या कोई भी विपत्ति लाओ, मैं उठने वाली नहीं हूँ, उठने वाला नहीं हूँ। आप भी अपने मन को धमकी दे दीजिए। फिर देखना, जब मन को ऐसा लगेगा कि आप उस पर भारी पड़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। जो आपके अंदर वो विकार उत्पन्न करता है ना, वो विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। आपका अस्तित्व मन से नहीं है, मन का अस्तित्व आपसे है, लेकिन आप मन के गुलाम होकर बैठे हैं। मन आपको अपनी मर्जी से नचा रहा है। अपने अंदर वो पावर लाइए कि आप मन को नचा सकें। आप मन के हिसाब से मत चलिए, मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन को वश में करे वो कोई साधु एक, ठीक है। तो मन के हिसाब से मत चलिए, आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाइए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये नहीं कि मन ने कहा ये नहीं करना, यार मन नहीं हो रहा, क्या नहीं मन हो रहा है, मन के हिसाब से नहीं, मन को मेरे हिसाब से चलना होगा। अपने अंदर ये संकल्प लीजिए, तब देखना आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कैसे ठीक नहीं होता, ठीक है। तो आज यूँ समझिए कि माँ भगवती ने ये गाइडेंस देने के लिए ही आप तक ये वीडियो पहुँचाया है। और अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने के लिए मिला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके भाग्य को लेकर कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत अब क्या लेकर आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वैसे तो देखिए, हम
भाग्य जैसी किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन उनके लिए जो स्पिरिचुअल हैं, उनके लिए जो साधक हैं, उनके लिए जो अपना भाग्य बदलना जानते हैं, उनके लिए जो अपने संकल्प पर टिके होते हैं, उनके लिए नहीं जो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, उनके लिए नहीं जो लोगों के इशारों पर नाचते हैं, या फिर जो क्या बताएं, जो समाज की ज़्यादा परवाह करते हैं, अपने मन की नहीं सुनते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो कुछ लोगों का भाग्य बहुत निर्धारित होता है उनके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। तो इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर हैं। डियर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए हम अगर थोड़ा पूर्व की बात करें, पास्ट की बात करें, आप एक बहुत मतलब टैलेंटेड, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सुलझे हुए, बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। ठीक है, आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में एक नाम कमाया है आपने। ठीक है, आपकी ज़िंदगी को देखकर कोई ऐसा नहीं कहता था कि आज आप जो जीवन जी रहे हैं कभी आपके दिन ऐसे आएंगे, क्योंकि जो आपका पास्ट था ना, जो प्रतिभा पास्ट में आपके अंदर झलकती थी, उसको देखकर लोगों को लगता था ये बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगा। और जो आपका हेल्पिंग नेचर, जो लोगों को समझना, लोगों की मदद करना, ठीक है, हर तरीके से, तो आपके साथ लोगों की दुआएं और आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा थे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट में आपकी जो ज़िंदगी हम देख रहे हैं, आपने उसे रोक दिया है एक जगह, किसी एक के चले जाने मात्र से। आप ना अपने मार्ग से भटक गए हैं। देखो, ये जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी संघर्ष किया होता है। संघर्ष हमें बहुत आगे ले जाता है और साथ में हमें एक अनुभव भी देता है। वो अनुभव जो हमें उस स्टेबिलिटी को कायम रखने में मदद करता है। मान लीजिए कि किसी को कोई सफलता बहुत आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता। किसी को कोई चीज़ बहुत इजीली मिल जाए तो वो उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है ना, उसकी वो वैल्यू नहीं करता। लेकिन जब कोई चीज़ बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से मिलती है तो इंसान उसकी कद्र करता है, उसकी वैल्यू करता है, और उसको ज़िंदगी भर कैसे टिका के रखना है इसका भी एक्सपीरियंस, इसका भी अनुभव होता है उसके पास। तो संघर्ष बहुत अच्छी बात है, पर अभी आपकी ज़िंदगी की नैया एक जगह रुक गई है, जैसे किसी ने उसको नाव को बांध दिया है। आपको ऐसा लग रहा है मैं चलाने की कोशिश तो बहुत करता हूँ, ठीक है, मैं चप्पू तो बहुत चला रहा हूँ, पर मैं कहीं पहुँच नहीं रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच नहीं रही हूँ, मैं एफ़र्ट तो बहुत लगा रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। और जो आपके साथ के लोग पास्ट में, आपके कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, या फिर आपके ऑफिस के लोग जो थे, जो आपके सामने कुछ भी नहीं थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और ये सब देख के आपका मन दिन प्रतिदिन डीमोटिवेट होता जा रहा है। हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है ना। आपको लग रहा है कि, और जो लोग आपसे मिलते हैं ना, वो आपको मोटिवेट करने की बजाय टोंट करते हैं। अरे, तुमको देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि तुम्हारी सिचुएशन होगी, तुम्हें अब तक जॉब नहीं मिली, तुम्हें अब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तुम अभी यहीं अटके हुए हो, तुम्हारा मतलब, एक होता है ना कि लोग मोटिवेट करते, कोई ना, सब समय के साथ होता है, पर आपके आसपास मोटिवेशन देने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो पहले बचपन में आपसे चिढ़ते थे, अब आज वो आगे निकल गए हैं तो वो आप पर हंस रहे हैं। अब इसमें पता है, इसमें किसी की कुछ खास गलती नहीं है, गलती फ़िलहाल आपकी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि आप किसी के साथ डीपली एक कनेक्शन में जुड़े थे, जो कि आप उसको अपना कर्मा मान लीजिए, कार्मिक पार्टनर था वो आपका, ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी में आया था कुछ समय के लिए आपके साथ हिसाब किताब बराबर करने, वो आया था, आप उससे डीपली कनेक्ट हो गए। इवन हम आपको बताएं, प्यार से कम
प्यार कम है, प्यार से ज़्यादा ईगो था वहाँ पे, प्यार से ज़्यादा कुछ ऐसा था, अट्रैक्शन जैसा। प्यार मतलब प्यार इस चीज़ का मोहताज नहीं कि कोई साथ रहे, बिल्कुल नहीं। पर इधर पता क्या रहा, इधर कि ये मेरा है, मेरे पास ही रहना चाहिए हमेशा, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था और उस रिश्ते में प्यार बिल्कुल नहीं था। इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते थे एक दूसरे से, एक दूसरे को। कार्मिक पार्टनर था, कर्मा क्लियर कराने आया था, चला गया। आप अभी भी उसके लिए अटके हुए हैं, आप अभी भी उसको लेके परेशान हैं, आप अभी भी रो रहे हैं, आपको रातों में नींद नहीं आती। और इसका इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे, आपके करियर पे इस कदर पड़ा है कि आप तो रुक गए, आपके जो बहुत पीछे थे वो बहुत आगे चले गए वो आपके बहुत आगे। अब पता है, अभी आपको हाल फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ठीक है, इमोशनली कोई आपकी ज़िंदगी में भी आना चाह रहा है, पर आप अपने पास्ट को लेकर ही अटके हुए हैं, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बस बेचैन और अशांत मन लेकर घूम रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि मैं पहले ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, मेरे पास इतना टैलेंट था, इतनी पावर थी, मैं क्या था। और आज आप खुद को देख के दिन प्रतिदिन निराश होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? सोचिए, इससे क्या होगा? आगे बढ़ना है ना। आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, आपको नहीं लगता? ख़त्म नहीं हुआ है, बस दबा दिया है। एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इतना हावी हो गई है कि आप उसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत जल्द 1 महीने के अंदर करियर से रिलेटेड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। करेंटली तो अभी आपको कुछ हफ्तों से कोई प्रपोज़ कर रहा है, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाह रहा है। क्या लगता है? परमात्मा ही उसे भेज रहे हैं, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि उनकी संतान आगे बढ़े, यूँ अटकी ना रहे, यूँ रुकी ना रहे। पर आप तो रुक गए हैं। अभी हो सकता है कि आपने 1-2 एग्ज़ाम दिए हों या फिर कोई इंटरव्यू दिया हो, उसमें भी आपको असफलता मिली है। अब अशांत मन कुछ सही कैसे कर पाएगा? मन शांति नहीं है, मन पॉजिटिव ही नहीं है, मन में स्थिरता ही नहीं है। अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको अपनी चपेट में ले रही है ना? ये अभी चल रहा है आपके साथ। अब आप भाग्य जानना चाहें तो हम आपको बता देते हैं। पहले आप गॉड गाइडेंस सुन लीजिए, उसके बाद आप भाग्य सुनना। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने पहले वाली पावर में आओ। अगर पहले वाली पावर में आए तो इससे भी ज़्यादा पा लोगे। अगर जहाँ अटके हो, अगर यहाँ से आपने निकलने की कोशिश नहीं की या फिर नहीं निकले, तो आगे चलकर सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और भी जो आज आप झेल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है आगे चल के। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो क्यों हुआ। आपने सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना होगा ना, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप दिन भर नेगेटिव सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं, वो बातें सोचते हैं जिन चीज़ों ने आपको दर्द दिया, उनके बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने आपको धोखा दिया। आप किस तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच कर देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम किसी एक टॉपिक पर यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखें तो यूट्यूब भी समझ जाता है कि अरे इसको इसी तरह के टॉपिक्स ज़्यादा पसंद है, तो वो उसी तरह की चीज़ें हमें सजेस्ट करेगा, एक से बढ़कर एक करता है ना। ऐसे हमारा दिमाग भी है। जो सोचना शुरू करोगे, इस ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जी उपलब्ध है। जो पाना चाहोगे, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचोगे, वही चीज़ आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप पर डिपेंड करता है क्या मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिविटी फिर पॉजिटिविटी। अब इतने समय से आपने इतना नेगेटिव सोचा है, ठीक है, अभी ये चीज़ें पक्की नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो तो अभी से आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, विपश्यना, कोई सा भी मेडिटेशन हम कह रहे शुरू कर दीजिए।
गायत्री मंत्र चैंटिंग, ओम नमः शिवाय, कुछ भी जिनको भी आप मानते हैं, कुछ भी एक ऐसी चीज़ आप जो मतलब कंटिन्यूसली आप उसे कर सकें। 1 घंटे डेली का, आधे घंटे डेली का, 10 मिनट डेली का, शाम को, सुबह, जब भी आपके पास समय मिले। क्योंकि आपने सोच तो बहुत लिया है, इकट्ठा तो आपने बहुत कर लिया है। अब इससे पहले कि ये चीज़ें फ्यूचर को ख़राब करें, आप इनको अभी अपनी कुछ साधनाएँ करके, मेडिटेशन करके इनको आप ख़त्म कर दीजिए, जिससे इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे ना आपको देखने के लिए मिले, नहीं तो हम आपका फ्यूचर भी बर्बाद देख रहे हैं। पर हमने जब गॉड गाइडेंस पूछा, भगवती से हमने पूछा कि ऐसे कैसे, बेचारे का पास्ट भी ख़राब रहा, फ्यूचर भी ख़राब, तो क्यों? हम सवाल करते हैं आप लोगों के लिए। तब हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि आपने मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर लिया सोच सोच के, ऐसा 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 ऐसा, अरे मेरी ज़िंदगी में सब खराब चल रहा है, पता नहीं मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। एक ही थॉट को आप बार बार जो स्ट्रांगली बल दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो फिर वो तो आगे चलकर आपको एक साकार रूप में मिलेगा ना। पहले तो वो निराकार था, फिर वो साकार रूप में आएगा आपके सामने। जैसे कि जो भगवान हैं वो निराकार ही हैं, सच में उनकी कोई फॉर्म नहीं, फॉर्मलेस हैं वो, बिल्कुल निराकार शक्ति। लेकिन हम उन्हें जिस रूप में पूजने लगते हैं, सोचने लगते हैं बार 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 बार, तो वो हमारे लिए एक फॉर्म लेकर, एक रूप लेकर, जैसा हमने चाहा था, जैसे हमने महसूस किया था या फिर हम देखना चाहते थे, वो उसी रूप में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा चाहा, हमने ऐसा ही मैनिफेस्ट किया है अपना जीवन। तो अब हम आपसे कहना चाहते हैं बस इतनी सी बात कि फ्यूचर खराब ना हो, आपके हेल्थ पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करें, आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए कल से ही, इवन आज से ही रात कोई सा भी योग निद्रा का मेडिटेशन करके सोएं, या फिर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहें, विपश्यना करके सोएं, आनापान सती करके सोएं, अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देकर सोएं, कुछ ऐसा करके सोएं जिससे जो चीज़ें हैं वो 41 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएं, कि जो एनर्जी आपने क्रिएट की थी अब आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, इवन उसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये करिए तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, आगे चल के फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। करियर में भी जिस लेवल की रफ्तार आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और अपने अंदर एक जो आत्मविश्वास होता है ना, वो आप उसे खोता हुआ महसूस करेंगे, सब खो गया है, जैसे जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करेंगे आप। तो हम नहीं चाहते ये सब कुछ हो, और उसका उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। आप जिन भी देवी देवता में विश्वास रखते, बिलीव करते हैं, कोई भी, हम आपसे कहते हैं संकल्प लेकर अनुष्ठान करिए। एक अनुष्ठान 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का संकल्प लेके, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशन देने वाला हो तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी एक मंत्र की चैंटिंग की मैं आधे घंटे 1 घंटे डेली इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक करूँगी, ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। या फिर कोई मंत्र, कोई ध्यान, कोई साधना, कुछ भी, और आपको कुछ नहीं आता तो हमारा ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन भी नहीं होता आपसे, आपको लगता है कि मेरा मन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे से नहीं होगा, मैं बैठना चाहूँगी भी तो नहीं बैठ पाऊँगी, तो फिर आ जाइए हिमालय हमारे पास, आ जाइए। हम ऑफलाइन मेडिटेशन कराते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं, सबका समाधान है हमारे पास, माँ भगवती ने हमें दे रखा है, ठीक है। और हम तो बस एक जरिया हैं, एक माध्यम है, आपकी समस्याओं का समाधान भगवती ही करेंगी। क्योंकि हम 9 दिन का अनुष्ठान, 5 दिन का सेशन, अगर आपकी समस्याएं लंबी हैं तो 9-10 दिन का समय लेकर आइए, क्योंकि फिर पर डे हवन होता है हमारे यहाँ, ठीक है। हवन होता है, मंत्रा चैंटिंग होती है, मेडिटेशन होता है, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होता है, सारी चीज़ें हम करवाते हैं। हमें लगता है कि कितना ज़िद्दी दाग है और किस लेवल पर वो छूटेगा, वो सब कराते हैं हम। तो फिर स्वागत है आपका, ठीक है। भाग्य बहुत अच्छा है, बस बीच में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सब अच्छा हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं बना,
समस्या के साथ ही उसका समाधान भी बनता है, पर हम ज़िंदगी भर समस्याओं के बारे में सोचते हैं और समाधान के पास पहुंचते ही नहीं हैं। इस वजह से ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो आपको ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। हम हैं ना, भगवती है ना आपके साथ, महादेव जी है ना आपके साथ। परेशान मत होइए। अगर आज आप हमें सुन रहे हैं तो यकीन मानिए कि भगवती ही आपको हम तक लेकर आई हैं। ठीक है, पकड़िए हमारा हाथ और चले आइए हमारे पास। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।